मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत, भावनात्मक प्रभाव और थायराइड की समस्याएं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। आज मैं आपको थायराइड की समस्याओं के मुख्य कारणों के बारे में बताना चाहता हूं। जब कोई किसी चीज़ के कारणों को जानता है तो वह उसके बारे में कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर कारण पता हो तो कोई उस कारण को जड़ से हटाने की कोशिश कर सकता है ना। अगर कारण पता नहीं है तो फिर कोई लक्षणों के साथ काम करना शुरू करता है, जैसा कि चिकित्सा में होता है, जहां हमेशा लक्षणों को छुपाया जाता है। सर दर्द है तो एस्पिरिन, सूजन है तो कॉर्टिसोन, इसलिए कभी भी कारण तक नहीं पहुंचा जाता। मेरे लिए हमेशा सबसे दिलचस्प और सबसे मूल्यवान चीज़ है किसी चीज़ का कारण ढूंढना, चीज़ों का कारण जानना। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाता हूँ इसे समझाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि थायराइड कहाँ है। देखो, थायराइड एक ग्रंथि है जो हम सभी के यहाँ होती है। ये एक ग्रंथि है जिसका आकार तितली जैसा होता है, और यह एक ग्रंथि है जो पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। यानी थायराइड वह ग्रंथि है जो शरीर की पूरी तरह से ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इसलिए हम एक पल के लिए बोर्ड पर चलते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा और समझा सकें कौन सी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। लगभग 20 वर्षों तक अधिक वज़न, मोटापा और अन्य विषयों पर काम करते हुए मैं हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों के साथ बहुत काम करता हूं। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि थायराइड उतनी तेज़ी से काम नहीं कर रही जितनी उसे करनी चाहिए। हाइपो का मतलब नीचे की ओर होता है। नहीं, मुझे कुछ ऐसे मामले मिले हैं जहां लोग नेचुरल स्लिम केंद्रों में जाते हैं। मुझे मिले हैं ऐसे लोग जिनके पास हाइपरथायराइडिज्म है और फिर भी उन्हें मोटापे की समस्या है। आमतौर पर हाइपरथायराइडिज्म का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति बहुत अधिक वजन घटा लेता है, लेकिन मेरे पास ऐसे मामले हैं जहां हाइपरथायराइडिज्म वाले लोग, यानी कि जो बहुत तेज़ी से चलता है, वे वज़न बढ़ा रहे हैं। इसका एक और स्पष्टीकरण है, लेकिन फ़िलहाल जो महत्वपूर्ण है वह यह जानना है कि शरीर के पास यहाँ इस क्षेत्र में थायराइड है। थायराइड एक हार्मोन है। ये एक हार्मोन का उत्पादन करता है। ये एक हार्मोन का उत्पादन करता है जिसे T4 कहा जाता है, जो एक हार्मोन है, और वह हार्मोन एक भंडारण हार्मोन है। ये वास्तव में एक सक्रिय हार्मोन नहीं है, और यह हार्मोन T3 हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है, जो सक्रिय हार्मोन है। यह ऊर्जा देती है, ये वजन कम करने में मदद करती है, ये अवसाद से मुक्त करती है, ये बालों को गिरने से रोकती है ना। तो मूल रूप से थायराइड जिस तरह से ये शरीर को नियंत्रित करता है, थायराइड T3 हार्मोन निर्धारित करता है कि कितना ऑक्सीजन शरीर में होता है। ये कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। जैसे ऑक्सीजन दहन का आधार है, शरीर की ऊर्जा का कोशिकाएं सांस लेती हैं, है ना। जब T3 हार्मोन का उत्पादन बहुत कम होता है तो ऑक्सीजन भी कम होगी। अगर ऑक्सीजन कम है तो चयापचय भी कम होगा। अगर चयापचय कम है तो ऊर्जा भी कम होगी, क्योंकि चयापचय ही ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो मूल रूप से ये वह तंत्र है जिसके माध्यम से थायराइड पूरे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, क्योंकि T3 हार्मोन नियंत्रित करता है कोशिका में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन प्रवेश कर सकती है। यदि आप ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं तो आप ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण के बिना, ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा नहीं होती। तो मूल रूप से थायराइड की समस्याओं के कई कारण होते हैं। लगभग 20 वर्षों तक अधिक वजन वाले लोगों के साथ काम करने के बाद हम जानते हैं कि थायराइड की समस्याएं लाती हैं मोटापा, अनिद्रा, हाथों में ठंडक, पैरों में ठंडक लाती है। जब बालों में कंघी करते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं, उत्साहहीनता और अवसाद लाते हैं, उच्च कोलेस्ट्रॉल लाते हैं। थायराइड की समस्याएं उच्च कोलेस्ट्रॉल लाती हैं, यानी थायराइड की समस्याएं अपने पीछे समस्याओं का एक बोझ लाती हैं, लक्षणों का एक बोझ लाती हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें डॉक्टर हल नहीं कर पाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह थायराइड को नहीं देख रहा है। लेकिन जब वह थायराइड की अच्छी तरह से जांच करता है या शरीर का तापमान लेता है तो पता चलता है कि वास्तव में थायराइड ही खराब हो रहा है। जब थायराइड खराब होता है तो मेटाबॉलिज्म खराब होता है। महाशय, अगर मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है, क्योंकि यह शरीर की पूरी जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो मूल रूप से वह व्यक्ति जिसे हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की समस्याएं हैं, उसे अवसाद, थकान, कमजोरी, उच्च कोलेस्ट्रॉल, खराब नींद की गुणवत्ता, कब्ज, यौन साथी में रुचि की कमी, लगभग अंतहीन लक्षणों और अप्रिय और खराब स्वास्थ्य की समस्याओं की सूची शुरू हो जाएगी, है ना। अब कई चीजें हैं जो थायराइड में समस्याएं पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए उनमें से एक ये है, जब व्यक्ति, मैं यहाँ दिखाता हूँ, जब कोई व्यक्ति प्रकार ई के खाद्य पदार्थों का दुरुपयोग करता है जो वजन बढ़ाते हैं, है ना, जो मधुमेह के खिलाफ दुश्मन है, तो इस प्रकार के खाद्य पदार्थ रोटी, पास्ता, आटा, चावल, केला, आलू, मिठाइयाँ, चीनी, चॉकलेट, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट,
इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की विशेषता वे ग्लूकोज की अधिकता बनाते हैं जो रक्त में चीनी है। जब ग्लूकोज की अधिकता होती है, अग्न्याशय बाह्य स्तन के नीचे ज्यादा इंसुलिन का उत्पादन करता है। जब इंसुलिन की अधिकता होती है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो थायराइड के साथ हस्तक्षेप करता है। तो जब इंसुलिन की अधिकता होती है, क्योंकि इसे अग्न्याशय उत्पन्न करता है, तो जो लोग अक्सर मोटे होते हैं और अन्य, हमने देखा है कि व्यवहार में नेचुरल स्लिम में हमने देखा है कि जब व्यक्ति सही तरीके से खाना सीखता है और अपने शरीर की मरम्मत करता है और अपने शरीर को फंगस और उन सभी चीज़ों से साफ करता है जो चयापचय को पुनर्स्थापित करती हैं, तो अब इतनी इंसुलिन नहीं होती, अब इतना तनाव नहीं होता और अचानक थायराइड नियमित हो जाता है। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो दवाओं का उपयोग करते थे, जैसे यूटिरॉइड, सिंट्रॉइड और अन्य, जो अब उनका उपयोग नहीं करते, और कुछ जिनकी खुराक 120 यूनिट थी और अब वे 20 यूनिट पर हैं, यानी उन्होंने कम कर दिया है। उसी डॉक्टर ने खुराक को कम करने के लिए मजबूर किया है। तो परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण इंसुलिन की अधिकता थायराइड को समस्याएं पैदा करती है। दूसरी चीज जो कारण बनती है वह है कमी आयोडीन की। ये काफ़ी आम है, बहुत से लोग हैं जिनमें आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन मुख्य रूप से समुद्र में पाया जाता है, समुद्री भोजन में, समुद्री शैवाल में वहीं पर होता है। जैसे जापानियों को आयोडीन की कमी की समस्या नहीं होती क्योंकि वे हर दिन समुद्री शैवाल खाते हैं, लेकिन आयोडीन की कमी से शरीर T4 नहीं बना पाता। T4 जिसमें 4 आयोडीन परमाणु होते हैं और T3 जिसमें 3 आयोडीन परमाणु होते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी होती है तो उसे थायराइड से संबंधित समस्याएं होंगी। थायराइड के साथ समस्याएं पैदा करने वाली दूसरी चीज तब होती है जब आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खाते हैं। मेरे पास इसके कई एपिसोड हैं, आक्रामक खाद्य पदार्थ। सबसे आक्रामक ग्लूकोमीटर से मापने योग्य खाद्य पदार्थ गेहूं, चावल और मक्का है। हम इसे टैम कहते हैं, है ना। चावल और मक्का, ये 3 खाद्य पदार्थ काफी आक्रामक होते हैं। मेरे पास उदाहरण के लिए मैक्सिको में कई लोग जिन्होंने मक्का छोड़ने तक वजन नहीं घटाया। ये कहने में दुख होता है, लेकिन ऐसा ही है। मेरे पास पनामा और कोस्टा रिका में लोग हैं जो कभी वजन नहीं घटा पाए जब तक उन्होंने चावल नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए हम प्योर्टो रिको वासी, पनामा के लोग, कोस्टा रिका के लोग काफी चावल खाते हैं और मैक्सिकन काफी मक्का, बहुत सारी अरेपा, वेनेजुएला और कोलंबिया के लोग और अन्य। अंत में आक्रामक खाद्य पदार्थ शरीर पर हमला करते हैं और थायराइड को प्रभावित करते हैं। अब लगभग 20 वर्षों में थायराइड को प्रभावित करने वाले सभी कारणों में से सैकड़ों हजारों लोगों को वजन घटाने, स्वास्थ्य, ऊर्जा पुनः प्राप्त करने, मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करने के दौरान मैंने सीखा है कि एक कारण है जो मुख्य कारण है थायराइड समस्याओं का। मुख्य कारण, अनुभव में मैंने जो मुख्य कारण देखा है वह है भावनात्मक प्रभाव। कुछ भी नहीं अधिक उत्पन्न करता है थायराइड को नुकसान और हाइपोथायराइडिज्म। ये कारण सही है, मैं इसका अनुसरण करता हूँ। मामला ये है कि अगर मैं नेचुरल स्लिम केंद्र में अभ्यास कर रहे 10 लोगों को लेता हूँ और प्रत्येक से साक्षात्कार करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि आसानी से उनमें से 7 थायराइड की समस्या ठीक एक प्रियजन की मृत्यु के बाद शुरू हुई, ठीक एक बहुत कठिन, बहुत दर्दनाक प्रसव के बाद, ठीक एक भव्य तलाक के बाद, ठीक एक पारिवारिक संकट के बाद। यानी अगर आप 10 लोगों की बात करते हैं और मैंने ये प्रयोग किया है, तो 10 में से मुझे लगभग 3 मिलेंगे जिनके पास ये कारण है, लेकिन मुझे आसानी से 7 मिलेंगे जिनके लिए यह एक भावनात्मक प्रभाव था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि अगर मैं व्यक्ति से पूछूं कि तुम्हारी थायराइड की समस्या कब शुरू हुई, वर्ष, उससे पहले क्या हुआ था, कोई घटना, कोई नुकसान, कोई दुर्घटना, कोई प्रसव, कहते हैं नहीं, मैंने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। वह गर्भावस्था कैसी थी? वह गर्भावस्था बहुत कठिन थी, जटिल हो गई, बहुत दर्द हुआ, बच्चा लगभग खो गया था और वहीं से थायराइड की समस्या शुरू हुई। यानी कि अनिवार्य रूप से मैंने जो सीखा है वह ये है कि कुछ भी अधिक प्रभाव नहीं डालता थायराइड पर और हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनता है जो भावनात्मक प्रभाव है। फिर भी इसके बावजूद कोई अपने मेटाबॉलिज्म को सुधार सकता है, वजन कम कर सकता है और अन्य सभी चीजें कर सकता है जो आवश्यक हैं, जैसे हाइड्रेट करना, शरीर को फंगस से साफ करना और अन्य, ताकि थायराइड बेहतर काम करे। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।